Good morning, everyone. Today we will read and learn the last page of chapter number 14. Yesterday I sent the video of the explanation of first page of chapter number 14. जो कोई भी उस वीडियो को अभी तक ना देखे हों वो LMS पे जा कर के ट्यूटोरियल पे जा कर के लिटरेचर का चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट वीडियो देख लें। इसके बाद सेकंड वीडियो जो आज मैं सेंड कर रहा हूँ उसे वो सभी लोग देखें। ठीक है। सो आज हम लोग सेकंड पेज को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द बोट एक्सप्रेस इज वेटिंग योर कमांड। यू विल फाइंड अ Mauretania at the quay till her captain turns the lever neath his hand and the monstrous nice decked city goes to sea। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो बड़ी बड़ी हम लोग शिप्स देखते हैं, जहाज़ें देखते हैं पानी में जो चलती हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया। उसमें से एक नाम दिया गया है Mauretania, जो कि एक बहुत ही बड़ी जहाज़ है। वो किनारे पर इंतज़ार कर रही है हमारे इंस्ट्रक्शंस का, और जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसका जो कैप्टन होता है उसको वो समुद्र में लेकर के चला जाता है। ठीक है। डू यू विश टू मेक द माउंटेन्स बेयर देयर हेड and lay their new cut forest at your feet? Do you want to turn a river in its bed or plant a barren wilderness with wheat? Now listen. अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्या आप चाहते हैं कि जो माउंटेन्स हैं उनको, उनके ऊपर जो पेड़ वगैरह हैं या फिर माउंटेन्स को काटा जाए? ठीक है। तो ये भी हो सकता है। ठीक है। एंड ले देयर न्यू कट फॉरेस्ट एट योर फीट, वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट है उनको काट कर हमारे कदमों में रख दिया जाता है, और बड़ी ही आसानी से। किसकी हेल्प से? मशीन्स की हेल्प से। डू यू वॉन्ट टू टर्न अ रिवर इन इट्स बेड, मतलब रिवर्स का जो रास्ता मोड़ा जाता है, रिवर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, डैम्स बना दिए जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये भी मशीन्स के थ्रू होता है। ठीक है। और प्लांट अ बैरन विल्डरनेस विद फीट, कोई बंजर सी जमीन है उसमें क्या हम गेहूं उगा सकते हैं? जरूर उगा सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। Shall we pipe aloft and bring you water down from the never falling cisterns of the snows to work the mills and tramways in your town and irrigate your orchards as it flows? Now listen, क्या क्या हम पाइप्स के थ्रू पानी, मतलब जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, क्या वहाँ से हम पाइप्स के थ्रू पानी ला सकते हैं? क्यों नहीं ला सकते? ज़रूर ला सकते हैं। अब ऐसे ऐसे मशीन्स आ गए हैं कि बर्फ़ को पानी में पिघला करके वो हम तक पहुंचा सकते हैं। टू वर्क द मील्स एंड ट्रामवेज इन योर टाउन, मतलब बड़ी बड़ी पाइपों के थ्रू नदियों से उसके बाद ग्लेशियर से पानी ला करके उन मील्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है। और साथ में हमारे जो ऑर्किड्स हैं, बगीचे हैं, खेत खलियान हैं, उनको भी सींचा जाता है। ठीक है। इट इज़ ईजी, गिव अस डायनामाइट एंड ड्रिल्स, वॉश द आयरन शोल्डर रॉक्स, लाई डाउन एंड क्वेक as the thirsty desert level floods and fills, and the valley we have dammed becomes a lake। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है। मतलब ये सारी जो चीज़ें पहले बताई गई कि मतलब क्या पानी लाया जा सकता है या फिर खेती की जा सकती है, तो अब पोएट कहता है कि सब इजी है। क्या किया जाए? सिर्फ एक डायनामाइट दे दीजिए, ड्रिल दे दीजिए, मतलब ये सारे जो मशीन्स हैं उनको दे दीजिए, उसके बाद फिर देखिए काम कितना आसान हो जाता है। ठीक है। और जो इतने सूखे पड़े बंजर पड़े खेत वगैरह हैं, जो रेगिस्तान है, वहाँ पर भी मशीनों के थ्रू क्या किया जा सकता है? बाढ़ लाई जा सकती है। ठीक। बट रिमेंबर प्लीज़ द लॉ बाई विच वी लिव, लेकिन इतना याद रखिए कि जिस नियम के तहत, जिस कानून के तहत हम चलते हैं, जीते हैं, वी आर नॉट बिल्ड टू कंप्रहेंड अ लाई। हम लोगों का जो बनावट है, हम लोगों को इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम झूठ का सहारा लें। वी कैन नीदर लव नॉर पिटी फॉर नॉर फॉरगिव, मतलब
ये जो मशीन है वो झूठ नहीं बोलती हैं, ना तो वो प्यार करती हैं, ना तो वो उनके अंदर दया है, ना ही वो क्षमा करती हैं। वो कुछ नहीं करती। इफ़ यू मेक अ स्लिप इन हैंडलिंग अस यू डाई। अगर आप मतलब हमें मतलब जैसे कोई मशीन होती है उसको आप ध्यान से नहीं पकड़ते हैं और अगर उसमें लापरवाही करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। वी आर ग्रेटर दैन द पीपल्स ऑफ द किंग्स, बी हम्बल एज यू क्रॉल बीनीथ आवर रॉड्स। मतलब वो कहते हैं कि जो राजा के दरबारी होते हैं ना, राजा के दरबार में जो लोग होते हैं हम उनसे भी ज़्यादा क्या हैं, बड़े हैं, हम उनसे भी ज़्यादा महान हैं। बी हम्बल एज यू क्रॉल बीनीथ आवर रॉड्स, मतलब आराम से सर झुका करके जाइए, सरों को झुका करके जाइए जब आप हमारे रॉड्स के नीचे से जा रहे हो। ठीक है। और टच कैन अल्टर आवर टच कैन अल्टर ऑल क्रिएटेड थिंग्स। अगर आप हमें टच कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर उन डेंजरस मशीन्स की बात की जा रही है कि चलती हुई जो मशीन्स हैं उनकी जो रॉड्स वगैरह होती हैं, अगर उनके नीचे से आप झुक कर नहीं जाएंगे, उनको टच करेंगे, तो फिर पूरा जीवन ही बदल सकता है, पूरा जीवन ही नष्ट हो सकता है। वी आर एवरीथिंग ऑन अर्थ एक्सेप्ट द गॉड्स। हम इस धरती पर, मतलब ये मशीन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, हम ये जो मशीन्स हैं ये इस धरती पर सब कुछ है सिवाय भगवान के। हम भगवान नहीं हैं, बाकी और सब कुछ हम ही हैं। दो आवर स्मोक में हाइड द हेवंस फ्रॉम योर आइज इट विल वैनिश एंड द स्टार्स विल शाइन अगेन। वो कहता है, मशीन्स फिर से कहती हैं कि हमारे मशीनों से निकले हुए धुएं हैं जो कुछ समय के लिए स्वर्ग के रास्ते को ढक देती हैं, लेकिन भरोसा रखिए, मतलब अगर हम मशीन्स पर उतना ज़्यादा डिपेंडेबल ना हो तो एक दिन वो जो धुआं है वो हटेगा और फिर से चमकते हुए सितारे हमको दिखेंगे। इट विल वैनिश एंड द स्टार्स विल शाइन अगेन बिकॉज फॉर ऑल आवर पावर एंड वेट एंड साइज वी आर नथिंग मोर देन चिल्ड्रन ऑफ योर ब्रेन। क्योंकि क्योंकि हम इतने बड़े हैं, हमारा साइज़ बड़ा है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी हमको बनाने वाला एक इंसानी दिमाग ही है। ठीक है। तो हम लोग क्या हैं, मतलब कि अगर वो चाहे तो ऐसी चीज़ें भी कर सकता है इंसान, ऐसी चीज़ें भी कर सकता है, ऐसे इनोवेशंस कर सकता है जिससे कि लोगों का भी भला हो, साथ में इन्वायरमेंट भी अच्छा खासा अच्छे तरीके से रह सकता हो। ठीक है। तो ये चैप्टर था आपका, ये एक्सप्लेन हो चुका है। अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे अगले दिन। ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।